आइए अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच फिर से भड़कते युद्ध की चिंगारी की। जी हां, बिल्कुल ऐसा लगता है कि ईरान एक और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। पहले ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिका को सीधा चैलेंज दिया। खामनेई ने कहा कि ट्रंप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए और न बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ट्रंप सिर्फ बोलने में माहिर हैं, करने में नहीं। और अब ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को ललकार दिया है। जहां अब्बास अरागची ने सीधे सीधे शब्दों में यह कह दिया है कि ईरान एक बार फिर से युद्ध को तैयार है। अगर इजराइल दोबारा हमला करता है तो इस बार और मजबूती के साथ इजराइल को ईरान देगा करारा जवाब। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अचानक ईरान फिर से युद्ध की बातें क्यों करने लगा है। ईरान एक बार फिर से युद्ध को क्यों तैयार हो चुका है। ईरान फिर से जंग के लिए तैयार, इजराइल पर होगा तगड़ा वार। खामेनेई और उसके नेताओं के दिमाग में क्या है? कौन सा प्लान तैयार है? क्या ईरान जंग के लिए इजराइल और अमेरिका को उकसा रहा है? पहले 12 दिन की जंग में युद्ध विराम, अब ईरान का एटम बम भी हो रहा है तैयार। तेहरान में क्या चल रहा है? ईरान युद्ध युद्ध क्यों चिल्ला रहा है? 12 दिन की जंग में ईरान और इजराइल के बीच घातक वार पलटवार हुआ और आखिरकार अमेरिका को इस जंग के बीच में कूदना पड़ा। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने का दावा किया, लेकिन ईरान ना तो ये मानने को तैयार है कि अमेरिका ने उसके परमाणु प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचाया, और साथ ही साथ ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन की जंग में इजराइल को घुटनों पर ला दिया। अब एक बार फिर से ईरान जंग की बातें कर रहा है और इजराइल को जंग के लिए उकसा रहा है। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है, ईरान एक और जंग के लिए तैयार है और अगर इजराइल दोबारा हमला करता है तो उसे इस बार और मजबूत जवाब मिलेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब के अखबार अशरफ अल अफसाद के साथ इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने इजराइल के साथ भविष्य में टकराव की संभावना पर कहा कि कुछ भी संभव है और तेहरान हर परिस्थिति के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अब्बास अरागची से पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सीधे अमेरिका को ललकार चुके हैं। ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला करके अमेरिका को भी कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान में नुकसान के दावे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। हमने भी क्षेत्र में अमेरिका के प्रमुख ठिकानों में से एक पर हमला किया और उनको बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकवाने का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, लेकिन अब भारत की तरह ईरान में भी डोनाल्ड ट्रंप का जंग रुकवाने का दावा खारिज किया जा रहा है और ईरान अब डंके की चोट पर कह रहा है कि इजराइल उसके हमलों से डर गया, इसलिए उसे बिना शर्त सीज फायर के लिए आना पड़ा। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है, 12 दिनों के बाद इजराइल ने ही बिना शर्त युद्ध विराम का अनुरोध किया। चूंकि उनका अनुरोध बिना किसी शर्त के था, इसलिए हमने उसे स्वीकार कर लिया। यही बात ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने भी कही है। एक बार फिर से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने इजराइल के साथ लड़ाई में अपने देश की जीत का दावा किया है। खामेनेई ने कहा, मैं महान राष्ट्र ईरान और उसके लोगों को बधाई देता हूँ। जायरनी शासन यानी इजरायली सरकार अपने सभी शोर और दावों के बावजूद तेहरान के मिसाइल हमलों के सामने हार गया। हमने इस लड़ाई में उनको कुचल कर रख दिया है। अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इजराइल का सामना करने वालों को मजबूत होना चाहिए, आत्मसंतुष्ट नहीं। उन्होंने इजराइल को किसी भी तरह की रियायत न देने की सलाह दी और दावा किया कि इससे नेतन्याहू की सरकार को भड़काऊ बयान देने के लिए ताकत मिलती है। अरागची ने इजराइल के साथ संबंध रखने वाले देशों से संबंधों को तोड़ने और व्यापार बंद करने का आह्वान किया है। हालांकि इस दफा ईरान बहुत ही सेफ खेल रहा है। जी हाँ, ईरान ने सबसे पहले अपने परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को सेफ हाउस में पहुंचा दिया है, ताकि उसके परमाणु वैज्ञानिक सुरक्षित रहें और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहे। ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट है कि ईरान ने इजरायली हमलों के डर से अपने 15 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिकों और उनके परिवारों को सेफ हाउस यानी गुप्त ठिकाने पर छुपा दिया है। ईरान को आशंका है कि इजराइल आगे भी उसके परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बना सकता है। इजराइल पिछली जंग में अपनी सबसे बड़ी कामयाबी यही मानता है
कि उसने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और टॉप कमांडरों को मार दिया। फेरहदून अब्बासी, ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी संगठन के मुखिया, अमीर अली हाजीजादेह, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के इंचार्ज, मोहम्मद मेहदी तेहरानची, तेहरान में आजाद यूनिवर्सिटी के चीफ, अब्दुल हमीद मिनोचेहर, ईरान के शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियर, अहमद रेजा चोलफागरी, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, अमीर हुसैन फेकी, शाहिद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी में एक और न्यूक्लियर इंजीनियर के प्रोफेसर। भले ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल के खिलाफ अपनी जीत का दावा करें, लेकिन सच ये भी है कि ईरान अपने 6 परमाणु वैज्ञानिकों की मौत को अभी भूला नहीं है। इसीलिए अब ईरान ने अपने 15 से ज्यादा वैज्ञानिकों को उनके घरों और विश्वविद्यालयों से हटाकर सुरक्षित ठिकानों पर भेजा है। बताया जा रहा है कि ये ठिकाने ईरान की राजधानी तेहरान और देश के उत्तरी तटीय इलाकों में हैं। इजरायली खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मारे गए वैज्ञानिकों की जगह अब नई पीढ़ी के ईरानी परमाणु विशेषज्ञों को न्यूक्लियर प्रोग्राम की कमान सौंपी है। इनमें विस्फोटक तकनीक, न्यूट्रॉन भौतिकी और वॉरहेड डिजाइन के विशेषज्ञ शामिल हैं। इजरायली सूत्रों के मुताबिक ईरान के ये वैज्ञानिक शाहिद मिसाइलों को परमाणु वॉरहेड के अनुकूल बनाने पर भी काम कर चुके हैं, जो ईरान की परमाणु क्षमता के लिए बेहद अहम है। अब ईरान ने अपना परमाणु प्रोग्राम फिर से शुरू कर दिया। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ईरान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है, लेकिन इसके लिए उन्होंने ईरान को समय सीमा भी दी है, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग ही एटमी बम और परमाणु शक्ति वाला देश बनने की है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से ईरान फिर से युद्ध की धमकी दे रहा है, तो क्या ईरान ने अब की बार अपना एटम बम भी तैयार कर लिया है? आज तक के